मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। चॉकलेट गैंग के बाद अब जूस गैंग का राज्य में खौफ। गैस लीकेज, दम घुटकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। इस सरकारी हॉस्पिटल में होता है मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज। गिरफ्तारी के दौरान हरीश पूंजा के घर हुआ बड़ा हाई ड्रामा। बस स्टॉप हटाकर होटल निर्माण, बीबीएमपी पर उठे सवाल। उडुपी के मालपे बीच पर मछुआरों की कश्तियां लौट रही हैं साहिल पर। कोलार में देसी बंदूक बनाने वाली गैंग गिरफ्तार। एसआईटी और सरकार से छुपा छुपी का खेल खेल रहे प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने सीएम की पीएम से मांग। सरकारी बस का डीजल खत्म, सुनसान सड़क पर यात्रियों का संघर्ष। रुपयों के बदले चावल लाने की लगातार हो रही है कोशिश, फूड मिनिस्टर का बयान। गैर कानूनी गैस सिलेंडर रिफिलिंग, घरेलू गैस किए गए सीज। अब खबरें विस्तार से। चॉकलेट गैंग के बाद अब जूस गैंग का राज्य में खौफ। पिछले दिनों रेलवे में चॉकलेट देकर बेहोशी के बाद यात्रियों से सोना रुपया छीनकर फरार लुटेरों के बाद एक अब नई गैंग सरकारी बस में डकैती की वारदात को दिया है अंजाम। हुबली से बेलगाम जाने वाली सरकारी बस में संजू कोते नामी व्यक्ति को अनजान यात्री ने जूस और केले का फल दिया, तो इसके खाने से फौरन बाद इसमें नशे से मिले जूस और केले को खाने से बेहोश हुए यात्री का सारा रुपया लूटकर फरार लुटेरे तो बीम्स हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे संजू को अब तक नहीं आया होश। जनता भी अब हो जाए होशियार, किसी भी अनजान व्यक्ति से ना ले कोई खाने का सामान। गैस लीकेज, दम घुटकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मैसूरू के यरगनहल्ली में हुई ये दर्दनाक घटना, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की गैस लीकेज के कारण सांस रुकने से हुई है मौत, जिसमें जान गंवाने वाले 45 साल के कुमार स्वामी, 39 साल की मंजुला, 19 साल की अर्चना, 17 साल की स्वाति की इस भयानक हादसे में मौत। शुरुआत में मिली जानकारी से पता चला है कि गैस के लीकेज होकर दम घुटने से हुई है। आखिर इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है और सिर्फ गैस लीकेज के चलते दम घुटने तक इस परिवार को कैसे पता नहीं चला, ये भी एक सवाल बना हुआ है। जो कपड़े आयरन करने का काम करता था ये परिवार की जानकारी दी शहर पुलिस कमिश्नर रमेश बानुत ने। इस सरकारी हॉस्पिटल में होता है मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज। चित्रदुर्ग के मलकालमूर में सरकारी हॉस्पिटल, जहां बिजली के जाने के बाद नहीं है कोई भी रोशनी का यहां इंतज़ाम, इसीलिए पिछले कई महीनों से मोमबत्ती और मोबाइल की रोशनी में होता है मरीजों का इलाज। इस सरकारी हॉस्पिटल में डिजिटल दौर कहलाने वाले इंडिया का ये है कड़वा सच। इसकी जानकारी मिलने के बाद हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे एमएलए गोपाल कृष्णा ने इस मामले पर डॉक्टर की क्लास ली, तो डॉक्टर ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ने लगा, तो एमएलए और डॉक्टर के बीच हुई गर्मा गर्म बहस। क्या इतना करने से होगा समस्या का हल, जबकि बिना बिजली के इस टेक्नोलॉजी के दौर में नहीं हो सकता कोई भी इलाज। गिरफ्तारी के दौरान हरीश पूंजा के घर हुआ बड़ा हाई ड्रामा। पिछले दिनों मंगलुरु के बेलतंगड़ी एमएलए हरीश पूंजा ने अपने कार्यकर्ता की गैर कानूनी पत्थर खनन मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाना पहुंचकर गुंडागर्दी, पुलिस को धमकी और ड्यूटी में रुकावट डालने के आरोप में हरीश पूंजा पर
2 एफआईआर दर्ज किए गए थे। इसी के चलते पुलिस की एक बड़ी फौज जब एमएलए को गिरफ्तार करने पहुंची तो घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा हंगामा। तो पुलिस ने गिरफ्तारी का इरादा ही बदल दिया। फिर फौरन पुलिस थाना आने का नोटिस देकर बुलाया गया एमएलए को। तो आखिरकार वकीलों और समर्थकों के साथ पहुंचे एमएलए को 45 मिनट तक की गई पूछताछ के बाद थाना की जमानत पर कर दिया गया रिहा। अब फिर से आज पुलिस थाना आने का नोटिस दिया है हरीश पूंजा को। पुलिस ने इस पर कहा कि सरकार इनके साथ सियासी दुश्मनी निभा रही है, हम इनका मुकाबला करेंगे, कहा हरीश पूंजा और भाजपा ने। बस स्टॉप हटाकर होटल निर्माण, बीबीएमपी पर उठे सवाल। बेंगलुरु के अमर ज्योति नगर का वो बस स्टॉप जो पिछले 15 सालों से उसी जगह पर था जहां यात्री धूप, बारिश और गर्मी में खड़े होकर राहत महसूस करते थे, प्राइवेट जगह होने का हवाला बताकर अब किया गया है होटल निर्माण। क्या सच में प्राइवेट व्यक्ति की जगह थी ये बस स्टॉप या बीबीएमपी की जगह? रातों रात बस स्टॉप हटाकर होटल निर्माण के बाद भी बीबीएमपी की खामोशी पर उठे हैं कई सवाल। उडुपी के मालपे बीच पर मछुआरों की कश्तियां लौट रही हैं साहिल पर। मौसम विभाग की चेतावनी, मानसून से पहले भारी बारिश का अंदेशा जताते हुए बंगाल की खाड़ियों से उठने वाले तूफान में अरबी समंदर को भी अपने लपेटों में ले लिया है, जिससे तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश और बेकाबू लहरों को नहीं संभाल पाएंगी ये कश्तियां। इसीलिए मछुआरों के साथ साथ सामान पहुंचाने वाली कश्तियों को भी समंदर में न उतरने की चेतावनी के चलते उडुपी के साहिली इलाके मालपे बंदरगाह पर हजारों कश्तियां लौट आ रही हैं वापस, जिससे पूरा इलाका कश्तियों से गया है भर। कोलार में देसी बंदूक बनाने वाली गैंग गिरफ्तार। पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई गैरकानूनी कंट्री पिस्तौल देसी बंदूक तैयार करने वाले 4 लोगों की गैंग को गिरफ्तार किया है कोलार जिला बुधिकोटे पुलिस ने। कार्रवाई करके रामप्पा, मारप्पा, दरमन, पड़ेशप्पा को गिरफ्तार करके 80,000 कीमत के 8 देसी बंदूकों को जब्त किया है पुलिस ने, जो गांव के एक घर में तैयार कर रहे थे गैर कानूनी बंदूक। एसआईटी और सरकार से छुपा छुपी का खेल खेल रहे प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने सीएम की पीएम से मांग। राज्य के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल मामले के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल के विदेश फरार होने से सरकार और एसआईटी के लिए बना है बड़ा सरदर्द। प्रज्वल की गिरफ्तारी को लेकर इस मामले में दूसरी बार सीएम सिद्धरामैया ने प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने की प्रधानमंत्री मोदी से की है लेटर लिखकर मांग। अब आप ही सोचिए ये मामला कितना संगीन है, जिसके लिए खुद सीएम लिख रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री को पासपोर्ट रद्द करने का खत। सरकारी बस का डीजल खत्म, सुनसान सड़क पर यात्रियों का संघर्ष। लंबे सफर के दौरान अगर आपकी गाड़ी का डीजल हो जाए खत्म, जहां आसपास कई किलोमीटर तक ना हो कोई पेट्रोल पंप, तो सोचो क्या होगा हाल। ऐसा ही एक मामला शिमोगा से कुंदापुर जाने वाली केएसआरटीसी की सरकारी बस के साथ डीजल खत्म होने से हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है जनता के साथ, जबकि कितने किलोमीटर के लिए कितना डीजल, इसका तो होता है सबको अंदाज़ा। तो फिर क्यों किया गया 50 यात्रियों से भरे बस में यात्रियों के साथ ऐसा सलूक, जो डीजल खत्म होने से बारिश और सुनसान जगह पर करना पड़ा। बस बंद होने के बाद जनता को संघर्ष, यात्रियों का गुस्सा बाहर निकला ट्रांसपोर्ट विभाग पर। रुपयों के बदले चावल लाने की लगातार कोशिश, फूड मिनिस्टर का बयान। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य के फूड मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा ने राशन कार्ड के फेरो बदल की टेक्निकी रुकावटों के मसले को लेकर सवाल पूछा गया, तो 7 जून के बाद तमाम मसलों का हल और चावल के बदले जो रुपये दिए जा रहे हैं, चावल लाने की लगातार सरकार कोशिशें कर रही है। बहुत जल्द रुपयों के बदले चावल भी दिए जाएंगे जनता को, कहा फूड मिनिस्टर के.एच. मुनियप्पा ने।
गैर कानूनी गैस सिलेंडर रिफिलिंग, घरेलू गैस किए गए सीज। केजीएफ कोलार में आए दिन गैर कानूनी गैस रिफिलिंग का कारोबार बिना किसी डर के बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही गैर कानूनी गैस रिफिलिंग ठिकानों पर फूड विभाग के अधिकारियों ने रेड करके 136 से ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर को सीज कर एंडरसन पेटे पुलिस थाना में मामला किया है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।